स्टूडेंट्स, हम 12th बोर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन के बारे में सब देखा है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो इसका बोर्ड लेवल देखेंगे, बाद में हम सिनॉप्सिस जेई के और एडवांस के जो भी हैं बाद में करेंगे। पहला पॉइंट आता है बोर्ड में, एक बात है साइड मतलब आप साइड बाय साइड पेन एंड नोटबुक लेके बैठिए और मैं आपको बीच में टाइम दूंगा, आपको लिखते लिखते ही ये लेक्चर को अटेंड करना है ना। तो देखिए, तो पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स। तो उसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। देखिए, एक है थर्म। थर्म का मतलब होता है हीट। हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो। फिजिकल प्रोसेस मतलब आइस को आपने बाहर फ्रिज में से बाहर निकाला तो अपने आप क्या होता है, मेल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग से उसने क्या किया, हीट को लिया और अपने आप मेल्ट हो गया। तो एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब आइस का मतलब मेल्ट होना, ये फिजिकल प्रोसेस है। अगर हमने NaOH और HCl मिक्स किया तो आप जानते हैं कि NaCl बनता है और पानी बनता है, मतलब वो केमिकल प्रोसेस। तो NaOH पानी में ऐड करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। KCl पानी में ऐड करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। दो टाइप के हैं, देखिए, एक है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, हीट इज इवॉल्व। और दूसरा है एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस। उसमें क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। तो एक्सो से आप याद रख सकते हैं एग्जिट, मतलब हीट जहां से बाहर निकल रही है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। आइस का हमने एग्जाम्पल लिया, और आप बोल सकते हैं केमिकल, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब NaOH को पानी में ऐड करो, पानी गर्म अपने आप गर्म हो जाता है, मतलब वो नेचुरली हो जाता है ना। नमक को पानी में हमने ऐड किया तो नेचुरली होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी होती है। पढ़ेंगे डिटेल में ना। तो हीट या तो इवॉल्व होगा और एब्जॉर्ब होगा। मतलब हीट या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन वो कहलाएगा, या तो एब्जॉर्ब, है ना। एब्जॉर्ब है तो एंडोथर्मिक। तो डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है, द हीट चेंज। हीट चेंज, चेंज का मतलब है डेल्टा, जो भी है हीट के लिए क्यू सिंबल हम देंगे। तो हीट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो जब कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होगा या रिएक्शन होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा या केमिकल रिएक्शन हम जनरली बोलते हैं, तो इन दोनों में जब फिजिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन होगा तो जो हीट चेंज होता है और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब देखिए आइस था, आइस मतलब सॉलिड था, हीट आपने दे दिया, मतलब इसको हीट कर दिया, बन गया वाटर। ये तो है लिक्विड में, तो मतलब ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तब वहां पे एनर्जी, जनरली आइस को आपको हीट देना पड़ेगा, वो हीट लेगा तब जाके वाटर बनेगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये कौन सा होगा, एंडोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या करेंगे, हीट चेंज ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे। किसका डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स का। तो ब्रांच ऑफ साइंस, ये तो आप जानते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस लिखिए which deals with, साइड बाय साइड लिखिए which deals with। बाद में नहीं हो पाएगा, आप साइड बाय साइड लिखते रहिए, मतलब आपको वो लिखना भी हो जाएगा और आपको समझना भी हो जाएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of किसका, हीट चेंजेस, हीट चेंजेस ड्यूरिंग, इसमें फिजिकल फिजिकल
और फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स, है ना। पॉज करिए और डेफिनेशन लिखिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स कौन कौन से। देखिए, बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, तो पहला टर्म है सिस्टम। देखिए, अगर मैंने कप ऑफ टी कंसीडर किया, यहां पे मान लो ये कप ऑफ टी है और इसमें टी है और इसमें से कुछ तो हीट, इसमें क्या है, टी का कुछ तो सब्सटेंस है, मैटर है, और यहाँ पे क्या है, हीट भी है। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मतलब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये हीट हॉट लगता है ना, और इसमें थोड़ा चाय का पत्ती है वो, मतलब वो भी जाता है उसके साथ, मतलब यहाँ पे हीट भी है एंड मैटर भी है। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, हीट है, जनरली हम हीट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हीट से हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी मतलब उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिक टर्म्स कौन कौन से यूज करने थर्मोडायनेमिक्स में। तो मुझे बताइए अब अपना मतलब सिस्टम क्या है। आप अगर कप ऑफ टी को देखोगे तो ये जो टी है यही अपना होगा सिस्टम। मतलब सिस्टम क्या है, जिसपे हमें थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कौन कौन से थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन थर्मोडायनामिक्स मतलब थर्मोडायनामिक्स का स्टडी जिस सब्सटेंस पे करना है। मान लो किचन में सिलेंडर होता है, उसमें गैस होती है, वो आपका सिस्टम है, जनरली ये सिस्टम है। समंदर सिस्टम है, मतलब उसमें धूप आती है, वेपराइज होता है, वो भी सिस्टम है। मतलब सिस्टम क्या है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब मैं यूनिवर्स क्यों बोल रहा हूं, सुनिए, ये जो हीट है वो कहां तक जाएगी ये मुझे पता नहीं है, तो दूसरा टर्म है सराउंडिंग। तो यहाँ पे टी है, इसमें से हीट या मैटर निकल के कहां तक मतलब जा रहा है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। दूसरा टर्म होगा सराउंडिंग। तो मुझे बताइए वो हीट कहां पे भी जा सकती है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग मिलके बनेगा यूनिवर्स, मतलब ये है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैसे देखिए, बल्क में आप अगर देखोगे, मान लो कोई भी एक्सप्लोजन हो रहा है, ये तो वो बहुत दूर तक एनर्जी जा सकती है, मैटर के साथ भी जा सकती है। तो यूनिवर्स हम इसको बोलेंगे, इसमें होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये बात याद रखिए। तो बताइए सिस्टम क्या है। सिस्टम यूनिवर्स का ही पार्ट है जिसपे हमें थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपना टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला टर्म है सिस्टम। आपको 2-3 डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो 4 डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है। सिस्टम पूछेंगे, थर्मोडायनामिक्स पूछेंगे, सराउंडिंग पूछेंगे। तो सिस्टम का डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी, a part of universe under thermodynamic study is called as system, चलिए अब बताइए सराउंडिंग का डेफिनेशन क्या होगा। तो ये भी यूनिवर्स का पार्ट है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो ये है कप ऑफ टी, मतलब टी है, वो सिस्टम है। रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, सराउंडिंग। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि सराउंडिंग भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। अदर देन सिस्टम छोड़ के जितना भी बचेगा वो सराउंडिंग है। अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द
other than the system is called as surrounding। पॉज करिए, ये दो डेफिनेशन लिखिए। सिस्टम, a part of universe under thermodynamic study is called as system, surrounding a part of universe other than the system। ठीक है, तो यूनिवर्स बनेगा सिस्टम और सराउंडिंग से। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये सारा बेसिक टर्म हमें आगे यूज करना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है ये? देखिए, ये ओपन सिस्टम है। यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, ये मैटर है, हीट भी है, यहाँ पे हीट भी है, तो ये सराउंडिंग है, ये क्या है? सिस्टम है। चलिए, टी क्या है? सिस्टम है, और ये सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग में क्या एक्सचेंज हो रहा है, उस पे सिस्टम का टाइप मतलब कंसीडर होता है। तो पहले देखिए, ये तो अपना हो गया सिस्टम, बचा हुआ पार्ट है सराउंडिंग। तो मुझे बताइए, कप ऑफ टी है, टी में से यहाँ पे कौन कौन जा रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है, वो हीट भी हमें महसूस हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप ऐसे कप ऑफ टी अगर है, ऐसे हाथ रखो कि यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब वेटेड लगेगा, है ना, थोड़ा पानी का ड्रॉप, उसमें चाय का पत्ती भी हो सकता है, शुगर का भी हो सकता है, मतलब इसमें टी के कंटेंट भी हो सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है? देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एंड मैटर का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मत समझ रहे ना, मतलब सिस्टम हीट एंड मैटर को एक्सचेंज कर रहा है। अब ये एक्सचेंज कैसे होता है? देखिए, मान लो ये कैंडल है, कैंडल को हमने जलाया, अब मैंने एक बर्तन लिया और उस पर ऐसे रख दिया, तो क्या हुआ? ये कैंडल होता है वो बुझ जाता है। क्यों? क्यों बुझता है? क्योंकि हम जानते हैं, कोई भी जलने के लिए, कोई भी चीज जलने के लिए हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने बर्तन को ऐसे उल्टा रख दिया, इन्वर्टेड, तो क्या हुआ? वो ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हुआ, मतलब क्या हुआ? वो बुझ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो भी सराउंडिंग में है, सराउंडिंग ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, और ये आपका बन गया सिस्टम, मतलब फ्लेम, है ना, मतलब जनरल एग्जांपल। तो ओपन सिस्टम मतलब क्या है? ए सिस्टम, लिखिए, a system in which both heat and matter, both heat or energy and matter can be exchanged, लेना और देना, can be exchanged between system and surrounding, system and surrounding। For example, ओपन वेसल मतलब एक कप ऑफ टी, या ओपन वेसल कोई भी बर्तन है जिसपे आप रिएक्शन कर रहे हो, ओपन है, उस सराउंडिंग में क्या कर रहा है? हीट को भी और मैटर को भी क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप, पॉज करके लिखिए। दूसरा टाइप क्लोज्ड सिस्टम, नाम में ही देखिए, क्लोज्ड सिस्टम। बताइए, क्लोज्ड का मतलब, मान लो इस पे मैंने रख दिया कप ऑफ टी है, इस पे अभी मैंने रख दिया लीड, ऐसे लीड रख दिया, इसको ढक दिया। हाँ, अब ये लीड क्या करेगा बताइए? इस पे बाउंड्री आ गया। अब सराउंडिंग और सिस्टम में कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, अब देखिए, कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे अगर, यहाँ पे आप अगर मतलब टच करोगे लीड को, तो आपको महसूस होगा वो गर्म लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये अभी भी सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ कौन है? लीड है ना। लीड को, कप को भी हाथ लगाते तो क्या होता है? हमें थोड़ा हॉट लगता है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसमें से हीट तो आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख, मतलब यहाँ पे मैटर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हीट क्या हो रहा है? सिर्फ हीट क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसमें? सिस्टम एंड सराउंडिंग में। मैटर हो रहा है क्या? नहीं। लीड को हमने ऐसे ढका दिया, तो क्या हुआ? मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? A system in which only heat
but not matter exchanged between, लिखिए exchanged between system and surrounding, system and surrounding. For example, cup of tea with lid, ठीक है, पॉज करिए, क्लोज सिस्टम। और थर्ड है आइसोलेटेड, थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। बोर्ड में 2-3 मार्क्स के लिए सारे पहले जो जितने भी टर्म्स है उसमें एक हमेशा क्वेश्चन रहता है आइसोलेटेड, बहुत इजी है। आइसोलेट मतलब क्या है, आइसोलेट करना मतलब थर्मस फ्लास्क है, नॉर्मल वाला मत है ना। मान लो ये टी को हमने रख दिया थर्मस फ्लास्क में, थर्मस फ्लास्क में हमने ये टी को रख दिया, अब क्या होगा बताइए। आप जानते हैं थर्मस फ्लास्क में जो चाय है वो गर्म ही रहता है ना, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ, ये लैब वाला थर्मस फ्लास्क आप कंसीडर, इसमें हमेशा वो क्या होगा, जब तक आप मतलब एक्सचेंज नहीं हो रहा है थोड़ा बहुत उस टाइम तक वो गर्म ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे अभी सराउंडिंग है, यहाँ पे सिस्टम है, इन दोनों में कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो बताइए आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड मतलब थर्मस, याद रखिए थर्मस फ्लास्क। तो अ सिस्टम इन विच नाइदर नॉर यूज करिए, नाइदर हीट नॉर मैटर कैन बी और एक्सचेंज्ड, देखिए एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, कितना इजी है। फॉर एग्जाम्पल टी इन अ थर्मस फ्लास्क, तो हमने देख लिया थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन, उसके बाद में सिस्टम का डेफिनेशन, उसके बाद में सराउंडिंग का डेफिनेशन, और ये 3 डेफिनेशन हो गए। क्लोज्ड मतलब बताइए, क्लोज्ड मतलब बोथ हीट एंड मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरा है क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब लीड रखो, क्लोज्ड मतलब ओनली हीट बट नॉट मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम, चाय को लीजिए और थर्मस फ्लास्क में डालिए, उसमें ना सिस्टम और सराउंडिंग में ना तो हीट होगा ना तो मैटर होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ये सारे बेसिक टर्म्स है, याद रखना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो टाइप की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हम जनरली मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वैसे ही एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए, मान लो मैंने कंसीडर किया वाटर, वाटर में 2 चीजें मैंने कंसीडर की, एक है 1 लीटर वाटर, एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर है, उसका मैंने कर दिया 2 लीटर, समझिए बात को। 1 लीटर वाटर है, मैंने क्या किया 2 लीटर वाटर किया। मुझे बताइए ये लीटर क्या है, लीटर, लीटर क्या है, इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम। लीटर क्या है, वॉल्यूम। तो एक हम बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक हम वॉल्यूम, कितना इजी है देखिए डेफिनेशन। वॉल्यूम, मुझे बताइए 1 लीटर वाटर है, उसमें मैंने कुछ ऐड किया और 2 लीटर बना दिया, मतलब ये अमाउंट पे वेरी कर रहा है। मतलब वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है वो पानी
आपका अमाउंट पे डिपेंड है। मतलब आप 1 लीटर में पानी जितना होता है क्या उतना ही 2 लीटर में होता है क्या? नहीं होता है। मतलब 1 लीटर पानी और 2 लीटर पानी, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो लीटर है, ये जो लीटर है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक पार्ट हो गया। अब 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और 2 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 2 लीटर का भी कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑन किस पे? अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैटर भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस। कितना इजी है देखिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, पानी कंसीडर करिए, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पानी का अमाउंट चेंज होता है। मतलब वो वॉल्यूम प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इंडिपेंडेंट का स्पेल आई से स्टार्ट हो रहा है, आई टू आई। देखिए इंटेंसिव इंडिपेंडेंट। अब आप जान सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ए प्रॉपर्टी, लिखिए, ए प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतना इजी है देखिए। इंडिपेंडेंट ऑन amount of substance is called as intensive property. For example, boiling point, टेम्परेचर, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लैब में ये देखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, है ना। वाटर का डेंसिटी, 1 लीटर वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम/ml, और 2 लीटर का, 10 लीटर, 1 लाख लीटर उतना ही होगा, है ना, 1 ग्राम/लीटर। तो डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑन, समझ में आ रहा है ना। इंडिपेंडेंट आई का मतलब आई, ऐसे याद रखिए, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव। अब तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो ऑफकोर्स वहां पे क्या होगा? डिपेंडेंट। मतलब सेम डेफिनेशन ये लिखा, पॉज करके लिखिए। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, इंडिपेंडेंट की जगह पे डिपेंडेंट। तो प्रॉपर्टी which is dependent on amount of substance is called as extensive property. For example, volume है, मास भी है, मास चेंज होता है ना मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, वो अमाउंट पे डिपेंड है, मास, है ना। और भी है, चलिए। तो ये हो गया थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। देखिए सीक्वेंस को, मतलब सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको कौन सा भी डेफिनेशन पूछेंगे तो आना चाहिए। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये बेसिक टर्म्स है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? पहले एक काम करते हैं, स्टेट फंक्शन पढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन, देखिए वर्ड थोड़ा मतलब आउट ऑफ, मतलब थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें स्टेट फंक्शन है ना। तो याद रखिए, मान लो मैंने क्या किया, मुझे एक फिजिकल प्रोसेस करना है, कौन सा? बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखिए वाटर को मुझे बॉइल करना, पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मान लो आपको लैब में केमिस्ट ने क्या दिया, ये वाटर दिया, बर्नर दिया हीट करने के लिए, बर्नर ऑन नहीं है, और उसने बोला वाटर को बॉईल करिए, बताइए। बर्नर यहाँ पे मैं ऐसे सिंबल लगाता हूँ। तो पहले इनिशियल स्टेट में, देखिए स्टेट बताइए यहाँ पे
हमें जाना कहाँ है, बॉइल करना है, मतलब बॉइलिंग करना है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग करने के लिए मुझे पहले ये नॉर्मल वाटर है रूम टेम्परेचर पे, एसटीपी पे। एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम एसएटीपी यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम एसएटीपी यूज करते हैं। इसका मतलब है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एम्बिएंट, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो थर्मोडायनामिक्स के लिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और गैस के लिए एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए मुझे क्या कर, ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, और नंबर ऑफ मोल भी कितने होंगे, बताइए। नंबर ऑफ मोल चलिए, मतलब वो वेट ही हम कंसिडर, मतलब लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, चलिए। तो प्रेशर कितना होगा, तो लिक्विड है, लिक्विड तो इनकॉम्प्रेसिबल हो, लिक्विड को कॉम्प्रेस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बॉइल कर रहा हूँ। बॉइलिंग में हमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कितना है, मान लो 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कंसिडर करें, 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम मान लो मैंने लिया 1 लीटर, और टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है ना, मतलब ऐसे टीपी हम कंसिडर करते हैं। चलिए बताइए क्या होने वाला है, आपको बॉईल करना है। चलो आप क्या करोगे, अब बर्नर स्टार्ट करोगे, बर्नर ऑन करोगे, अब धीरे धीरे हीट लेगा। बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद वाली कंडीशन बताइए, बॉइलिंग के बाद वाली कंडीशन क्या होगी, या इसमें से ऐसे वेपर्स निकल रहे हैं, प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेयर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये वेपर प्रेशर ऐड हुआ, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पी वी टी कितना है, समझिए, ये P1 हो गया, V1 हो गया, T1 हो गया। अब ये P2 V2 T2, चलिए P2 टिल कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 लीटर। अब बॉईल करने के बाद मान लो कुछ तो कम हुआ, चलिए मैं एक काम करता हूँ, 400 ml। तो बॉईल हमने मान लो 2-4 मिनट के लिए किया या 10 मिनट के लिए किया, सारे वेपर अभी अभी हमने पढ़ा है, मैटर भी इसके पास होता है, ये सिस्टम है, मैटर भी जाता है, मतलब उसमें से पानी भी थोड़ा कम होगा, ये तो जनरल चीज है। तो मान लो कुछ तो 100 ml गया और यहाँ पे 300 ml बचा, कुछ भी बच सकता है, टेंटेटिव हम कंसिडर करें। अब ये टेम्परेचर था 25, और आप जानते हैं बॉईल करने के लिए मुझे कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया फाइनल स्टेट, ये हो गया फाइनल स्टेट। तो अब मुझे बताइए, ये था इनिशियल स्टेट, ये था फाइनल स्टेट। तो क्या बॉईल करने के लिए मुझे हर चीज मेजर करनी पड़ी, मतलब 400 ml था तो 400 से 399 398 ऐसा कुछ मेजर करना पड़ा, या टेम्परेचर को 25, चलो भाई 26 27 मेजर करना पड़ा क्या, नहीं। मतलब ये जो पाथ है, ये पाथ, ये जो पाथ है, पाथ को मेजर करना पड़ा क्या। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, मान लो डस्टर है या कोई भी ऐसी चीज है, ब्लॉक है, डस्टर है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फोर्स, और ये ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया, ये डस्टर है, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये डस्टर यहाँ से यहाँ जाके गिरा, मतलब ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक। तो इसमें कुछ तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, कितना इजी है देखिए, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए वर्क इक्वल टू क्या हुआ, वर्क इक्वल टू क्या हुआ, इसमें पढ़े होंगे ना, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है पाथ। तो पाथ शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी वर्क, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें पाथ मेजर करना पड़ रहा है, इसका मतलब वर्क क्या है, वर्क है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बाद वाली डेफिनेशन है पाथ फंक्शन। तो बताइए स्टेट फंक्शन क्या है, सिंपल सी चीज है। पाथ फंक्शन क्या है, ए प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड्स ऑन द पाथ मेजर्ड बाय द सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम पाथ
हमें मेजर करना पड़ रहा है तो वो है पाथ फंक्शन। और ऐसा सिस्टम जहां पे आपको पाथ मेजर करने की जरूरत नहीं है उसी को हम बोलेंगे स्टेट स्टेट फंक्शन। अब दो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। एक है, हाँ ये हमने प्रोसेस किया था जिसका नाम है, ये भी फिजिकल प्रोसेस ही है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये फिजिकल प्रोसेस ही है। तो स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ? ए फंक्शन which is independent on path of the system, मतलब सिस्टम ने जो पाथ कैरी आउट किया उस पे इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, एट थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर आगे पूरे चैप्टर में हम पीवीटी और एन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी पे ही फोकस करेंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ए फंक्शन व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ ऑफ द सिस्टम एट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन, इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। तो इसमें और एक डेफिनेशन है, मतलब हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट से क्या किया, इनिशियल स्टेट से हम कहाँ ले गए, फाइनल स्टेट तक। बस ये याद रखिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से हो आगे हम, हमारे पॉइंट ही ये चार वो देखेंगे। पाथ फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? पाथ फंक्शन, चलिए अब टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप बताएंगे ना। इंडिपेंडेंट की जगह पे क्या रखिए, डिपेंडेंट। ए फंक्शन which is dependent, which is dependent, है ना, लिखोगे ना, dependent on the path of the system। इसका एग्जाम्पल लिखना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट ही पाथ है। पॉज करिए, जगह छोड़िए, बाद में लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, 2-3 बार लिखोगे अपने आप हो जाएगा। बोर्ड में काम आने वाली चीज, अभी तक कोई भी सीईडी नीट, हाँ सिस्टम में शायद नहीं आएगा। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीईटी में आ सकता है, जेई मेंस में हाँ एक बार आया था, मतलब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जेई नीट में आ सकता है, सीईटी में आ सकता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या है? अभी अभी हमने एक प्रोसेस किया ना, कौन सा, बॉइलिंग ऑफ वाटर अभी किया ना, मतलब एसएटीपी पे वाटर था और उसको बॉइल कर दिया। मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस, एनी सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स, हमने क्या किया, नॉर्मल वाटर था, बॉइलिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। एनी सिस्टम ट्रांसफॉर्म इनटू initial state to the final state is called as process। देखिए, एनी सिस्टम क्या था, वाटर, ट्रांसफॉर्म इनटू इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो बॉइलिंग क्या हो गया हमारा, प्रोसेस। वैसे ही फ्रीजिंग है, वेपराइजेशन है, देखेंगे आगे। तो अब मुझे बताइए वहां पे क्या क्या करना पड़ा हमें, वो प्रोसेस को कंसिडर करिए, पीवीटी है ना, मतलब थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो ये प्रोसेस के टाइप्स कितने हैं, ये हो गया प्रोसेस, इसके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहां से अपना थर्मोडायनामिक स्टार्ट हुआ, मतलब जो न्यूमेरिकल वाला। चलिए, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, टी। ऐसा प्रोसेस मुझे बताइए जो बॉइलिंग किया था वो आइसोथर्मल नहीं है, क्यों? पहले टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस था, और हमने कितना किया, 100, मतलब वो आइसोथर्मल नहीं है। आइसोथर्मल का मतलब ये होता है अ प्रोसेस
in which temperature of system remains constant, जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, remains constant throughout the process, ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, थर्म मीन्स टेम्परेचर, थ्रू आउट मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब जो पहला सिस्टम लिया था हमने 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो लगातार 25 होगा, मतलब 25 माइनस 25 जीरो हो गया। तो डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये कितना होना चाहिए? जीरो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ये जीरो, ऐसा नहीं है। डिफरेंस जो भी है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, वो जीरो होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए पॉज करिए। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो टेम्परेचर के जगह पे होगा वॉल्यूम। कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। पॉज करिए, लिखिए कोरिक मतलब वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम क्या होगा? सिस्टम का कांस्टेंट होगा। बताइए, हमने जो प्रोसेस किया था पहले, वो आइसोकोरिक है क्या? पहले वॉल्यूम कितना था? 400 ml, हुआ कितना बॉइलिंग की वजह से? 300। वो आइसोकोरिक नहीं है। आगे देखते हैं। लिखते रहिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबैरिक। बैरिक मतलब प्रेशर, प्रेशर से रिलेटेड, प्रेशर मतलब डेल्टा पी फाइनल पी इनिशियल इक्वल टू जीरो। ये तीनों डेफिनेशन आ सकती है, मिक्सिंग आ सकता है। मतलब अभी तक हमने 5-6 जितने भी डेफिनेशन पढ़े हैं उसमें से आ सकता है। तो आइसोबैरिक क्या है? एक प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। सेम डेफिनेशन आपको लिखना है। और फर्स्ट क्या हुआ? आइसोथर्मल, उसमें डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या हुआ? आइसोकोरिक, उसमें क्या हुआ? डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। थर्ड क्या हुआ? आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या हुआ? डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। और लास्ट वन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों याद रखना है? एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू, मतलब क्यू क्या है? क्यू का मतलब है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, आप मतलब कौन सा भी यूज कर सकते हैं। क्यू का मतलब होता है हीट। तो क्यू जो है हीट, हीट नाइदर एंटर्स, मतलब वो एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क वाला, वो आइसोलेट सिस्टम वाला, उसमें अंदर से हीट बाहर नहीं जा रही है, बाहर से हीट अंदर नहीं आ रही है, मतलब वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक मतलब हीट नाइदर एंटर, नाइदर एंटर मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में, नॉर सिस्टम टू सराउंडिंग, नाइदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक। जहां पे डेल्टा क्यू इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं आप, है ना, जनरली क्यू हम यूज करते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो क्या क्या हुआ बताइए, हमने क्या क्या डिस्कस किया? बेसिक पार्ट था थर्मोडायनामिक डेफिनेशन, सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सिस्टम, उसके बाद में स्टेट फंक्शन, उसके बाद स्टेट फंक्शन, अभी क्या पढ़ा हमने? प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आइसोथर्म, नाम याद रखिए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक वॉल्यूम जीरो मतलब डेल्टा वी, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन।
यहाँ पे बेसिक टर्म खत्म हो रहा है, बस साइन कन्वेंशन कौन सा याद रखना है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब हमें देखना पड़ेगा, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग भी हीट जा रही है, और जो कैंडल वाला था एग्जाम्पल, ऑक्सीजन भी आ रहा है, मतलब वहां से भी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी आ रही है। तो हमें एक पर्टिकुलर यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ये सिस्टम है, लेट्स अज्यूम ये है सिस्टम, इसके यहाँ पे बाहर सराउंडिंग है, थर्मोडायनामिक की टर्म में बोला जाए तो, और ये भी सराउंडिंग ही है। तो एक काम करते हैं हम, सिस्टम सराउंडिंग, ये वर्क के लिए क्या होगा, अभी अभी देखा था ना वर्क डस्टर का है ना, और हीट के लिए क्या होगा। तो याद रखिए, हीट अगर इवॉल्व हो रहा है, हीट अगर इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व सिस्टम से हीट, एरो देखिए, सिस्टम से हीट सराउंडिंग तक जा रहा है, मतलब सिस्टम का कम हो रहा है। बहुत ही देखो, ये न्यूमेरिकल्स में आएगा, न्यूमेरिकल्स में बोले पूछेंगे प्रॉब्लम्स में, ये सिस्टम इवॉल्व 10 किलो जूल हीट, मतलब आपको क्यू कितना लेना है, -10 किलो जूल। बोलेंगे सिस्टम एब्जॉर्ब 10 किलो जूल हीट, आपको क्यू कितना लिखना है, +10 किलो जूल। बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन मतलब प्लस माइनस कब लिखोगे आप। चलिए, तो इवॉल्व है मतलब सिस्टम को छोड़ रही है, मतलब -Q। और अगर सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट दिया, सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब, तो होगा प्लस। सिस्टम की तरफ देखिए, सिस्टम ने इवॉल्व बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, इवॉल्व बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो ये सिस्टम का जो क्यू है वो माइनस होगा, और एब्जॉर्ब किया तो प्लस होगा। वैसे ही सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, मान लो वर्क बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया, वर्क समझ रहे ना, मतलब ये डस्टर सिस्टम